सरकार शब्द एक तो हम यूज गलत करने लगे। सरकार सिर्फ वो नहीं है कि जो अभी लोकतांत्रिक पदों पर है, सरकार सभी की होती है। आम जन के पास जा करके वोट मांगने का कि भैया हम आपका महंगाइयाँ कम कर दिए हैं, भैया पाकिस्तान को हम खदेड़ दिए हैं, भैया चाइना को हमें लाल आंख दिखा दिए हैं, डीजल और पेट्रोल जो है 30 रुपये लीटर कर दिए हैं, जो कहे थे वो पूरा कर दिए हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, ऐसे ही आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ था, ऐसे ही आंदोलनों से क्रांति आई थी, और जिन्होंने शहादतें दी वो हमारे दादा परदादा ही थे, कोई बाहर से लोग नहीं आए शहीद होने। इनके बाबा दादा जो थे ना वो माफ़ी वीर थे, तो माफ़ी मांगने का काम सब दिन किए। हम लोग आंदोलन चलिए, कम से कम प्रधानमंत्री जी के मुहबा से माँ सरस्वती एगो नाम तो बढ़िया दे ही दिए, न तो नक्सलवादी वो हमको बोले, खालिस्तानी वो हमको बोले, जितना गाली देना था पिज्जा हट फलाना हट ढिमका हट सब वो बता दिए हमको, लेकिन हमारे दर्द को आज तक वो महसूस नहीं किए। एक निर्जीव टावरवा का उनको बड़ा दर्द हुआ कि भाई पंजाब में जो है टावर तोड़ा जा रहा है, उनको ये दर्द नहीं है कि हिंदुस्तान की मिट्टी जो हिंदुस्तान को मजबूत करता है, उसका वंशज, उसका पूर्वज, उसका जवान बेटा शहीद हो गया इस अपने जायज मांग को लेकर के, उसके बाद भी सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ हैं प्रदीप हुड्डा जी, लोकदल के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ मनमोहन गामा जी हैं। आज हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर जो यहाँ पर चल रहा है। 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं प्रदर्शन को, लेकिन सरकार के जो तक जो आवाज़ ये अब तक नहीं पहुँच पाई है। तो सबसे पहले सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई, क्या कहना चाहिए? पहुँच रही है, लेकिन सरकार का अब हमें पता चला, पहले नहीं पता चला कि सरकार बहरी है। हम ये सोचते थे कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ही नहीं करते, लोग खुश हैं, लेकिन अब पता चला वो बहरे हैं, सुनता नहीं है, इसलिए वो मन की बात कर लेते हैं। देख नहीं पाते, अंधे हैं और बहरे हैं, बोलते अच्छा है, हम अपनी अपनी मन की बात कर लेते हैं। वो ये भी नहीं देख पाए कि अमेरिका में चुनाव क्या है और कहाँ से है, और गलत दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में जाते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं, और जो धर्म की बातें वो हमेशा आती रही, वो धर्म पे चुनाव जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसान हमेशा अपनी मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो बीच में बात हुई, बातचीत भी बंद हो गई है, तो ये तो आगे बढ़ेगा नहीं बात, आप लग रहा है? क्यों नहीं बढ़ेगा बात? हम यहाँ बैठे हैं, सरकार शब्द एक तो हम यूज गलत करने लगे। सरकार सिर्फ वो नहीं है कि जो अभी लोकतांत्रिक पदों पर है, सरकार सभी की होती है। मेरी भी सरकार है, गामा जी भी सरकार के हैं, 138 करोड़ लोगों की सरकार है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की नहीं है। तो हाँ, कुछ लोग जो पदों पे चले गए हैं, हमने चुनकर भेजा है, उनको शायद सुनना बंद हो गया। आपने अभी कहा बंगाल में उन्होंने भाषण दिया, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि बंगाल में उन्होंने क्या सुना, लोगों ने उनसे क्या कहा और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। तो इससे वही बात साबित होती है कि उन्हें सुनता नहीं है, अपनी बोल आते हैं वो। और जो ये गलत बातें चाहे मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो फैलाते हैं, गलत शब्द हैं, माओवादी, पता नहीं क्या क्या शब्द भेजते हैं वो, देश विरोधी, देश हित, ये चीज़ सिखाई है। तो ये सिर्फ उनका काम देश को बांटने का हो गया है। हम ये सोचते थे कि वो हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये बातें अच्छी नहीं है। हो सकता है अगली बार सरकार आए तो यहाँ पे लोगों को देश भक्त होने के, देश हितैषी होने के सर्टिफिकेट पहनने पड़े, गले में वो टांगने तो दे ही रहे हैं ना बहुत दिनों से। हाँ, तो लेकिन उनके कहने से मैं देश विरोधी थोड़ी हो गया, वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये किसान उनको रोटी देता है, उनको दिखाई नहीं देता, इसका बेटा जवान खेत में वहाँ देश की रक्षा कर रहा है। तो कम से कम ये तो देख ले कि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और देश की सुरक्षा इनके हाथों में है, हमारी वजह से है वो। तो अगर भ्रम की स्थिति में है कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा और वो करेंगे, तो हम सरकार पलटने का दम भी रखते हैं। बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ये वो लोग है ना जो अंग्रेजों का जो शासन था, तो कैसे शासन किया हमरा पर, फूट डालो और शासन करो। इनके पास कोई विजन में नहीं है आम जन के पास जा करके वोट मांगने का कि भैया हम आपका महंगाइयाँ कम कर दिए हैं, भैया पाकिस्तान को हम खदेड़ दिए हैं, भैया चाइना को हमें लाल आंख दिखा दिए हैं, डीजल और पेट्रोल जो है 30 रुपये लीटर कर दिए हैं, जो कहे थे वो पूरा कर दिए हैं। तो कोई ऐसा मुद्दे नहीं है इनके पास। तो एक मुद्दा रह जाता है धार्मिक विचारधारा को बांटना।
अगर आप धर्म में भी आस्था रखते हैं ना मालिक, तो अरे हमरे भगवान राम जी या भगवान श्री कृष्ण जी कहे हैं कि धरती का पालक जो है ना वो किसान है, जो धरती की बंजर सीना को चीर करके अनाज उपजाता है और लोगों को पालने का काम करता है। तो जो भी राजा हो, उस राजा का दायित्व बनता है कि किसान की वास्तविक पीड़ा को समझे। अगर वो नहीं समझता है तो निष्ठुर है, निर्दयी है, रावण से भी, कंस से भी क्रूर है वो। देखिए, इंडिया मैच जीतती है तो ट्वीट आता है मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, लेकिन तीनों बॉर्डर पर किसान शहीद हो गए, लेकिन अब तक कोई चू नहीं हुआ है। भाई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा किसानों की शहादत, लेकिन वो ये भूल गए हैं जब भी देश को शहीद होने का नंबर आता है, शहादत देने का वक्त आता है, तो वो भारत का किसान का बेटा शहीद होता है। चाहे आज़ादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी हो, या आज हमारे वीर साथियों ने शहादतों का दौर जो चल रहा है दी है। तो ये जो शहादतों का दौर होता है ये क्रांति से पहले आता है, और आप देखेंगे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप सबको पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ है। ऐसे ही आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ था, ऐसे ही आंदोलनों से क्रांति आई थी, और जिन्होंने शहादतें दी वो हमारे दादा परदादा ही थे। कोई बाहर से लोग नहीं आए शहीद होने, वो हमारे दादा परदादा थे। आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ भाई हमारे पुरखों ने शहादतें दी थी, वो हमारे दादाजी थे। जब हम पंजाब से या हरियाणा से गर्वित महसूस करते हैं, तो मैं मोदी जी को भी ये बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ किसान बिल नहीं है, हम ये भी चाहते हैं कल को हमारे बच्चे और पोते हों, वो भी कम से कम सर उठा के ये कह के हाँ भाई हमारा दादा वहाँ आंदोलन में था, हमारा दादा वहाँ शहीद हुआ था। तो जब उन्होंने अपने समय पे दिया, आज हमारे समय पे कुर्बानी मांग रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे दुख और चिंता का विषय जो है वो ये है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी वो बाहरी थे, अब हमें अपने ही लोग, मोदी जी को हम अपना ही मानते हैं, हमने ही चुना है, अब अपने ही लोग हमारी शहादतें ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। एक परिवार का अगर मुखिया ही गलत हो जाएगा तो परिवार का विनाश की तरफ लेके जा रहा है। अब तो आंदोलन जीवी परजीवी सब है, आप जैसे 47 की बात कर रहे हैं। आंदोलन जीवी हम हैं, एक में कोई शक नहीं है, लेकिन परजीवी जो है ना वो लोग हैं, उनका संगठन के लोग हैं। कहे कि जिस दिन देश हमारा गुलाम था, संघर्ष हमारा बुजुर्ग कर रहा था, जैसे बड़े भाई ने बताया कि हमारे बाबा दादा शहादत दिए, और इनके बाबा दादा जो थे ना वो माफ़ी वीर थे, तो माफ़ी मांगने का काम सब दिन किए। हम लोग आंदोलन चलिए, कम से कम प्रधानमंत्री जी के मुहबा से माँ सरस्वती एगो नाम तो बढ़िया दे ही दिए, न तो नक्सलवादी वो हमको बोले, खालिस्तानी वो हमको बोले, जितना गाली देना था पिज्जा हट, फलाना हट, ढिमका हट, सब वो बता दिए हमको। लेकिन हमारे दर्द को आज तक वो महसूस नहीं किए। एक निर्जीव टावरवा का उनको बड़ा दर्द हुआ कि भाई पंजाब में जो है टावर तोड़ा जा रहा है, उनको ये दर्द नहीं है कि हिंदुस्तान की मिट्टी जो हिंदुस्तान को मजबूत करता है, उसका वंशज, उसका पूर्वज, उसका जवान बेटा शहीद हो गया इस अपने जायज मांग को लेकर के। उसके बाद भी सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि दो शब्द किसान मान ही नहीं रहे ना, तो संवेदनहीन कैसे कहोगे? अगर वो सरकार हमको नहीं, वो हमको किसान नहीं मान रहे तो हम उनको सरकारें कहाँ मान रहे हैं? अगर वो सरकार होते तो हमारे दर्द को समझते ना साहब। समझिए लॉजिक आई, राजा वही जो प्रजा मन भावे। यहाँ क्या ऐसा मजबूरी आ गया है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि 125 करोड़ वासी आंदोलित है। ये मत देखिए कि बॉर्डर पर कितना है, कहे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश नजदीक पड़ता है दिल्ली के, इसलिए यहाँ पर है। लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है, मजदूर जो है ना, 47 करोड़ मजदूर को भी खत्म करने का जो काम किया, सब एक होकर के इनके खिलाफ खड़ा है। तो 125 करोड़ आपके साथ नहीं है ना, क्योंकि सर्वे दिखा रहा है कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जीतने वाले हैं। उस सर्वे तो फर्जी है, ये उनका गोदी मीडिया है। आपका सर्वे बताता है, आप ही लोग असली पत्रकार हैं। लोकतंत्र की असली भूमिका जो कोई निभा रहा है आज के डेट में, तो धन्यवाद के पात्र आप वेब मीडिया हैं, जो समाज की वास्तविकता को समाज के आगे परोसते हैं। अगर आप लोग ना होते ना साहब, तो ये तो कहता कि भाग गया, ये नहीं है, ये आंदोलन नहीं हो रहा है, कब्बे चला गया। इस पे तो सेंसर लगाने वाले हैं, यूट्यूब पर भी ऐसी खबर आ रही है। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो लड़ाई जो लड़ रहा है किसान, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है। हुड्डा जी का अपना जमीन नहीं है खाली, हुड्डा जी जो लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए लड़ रहे हैं। कल होकर के जो जमाखोरी पर कानून आप नहीं बना रहे हैं, नहीं बनाए हैं, काम मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, नोट आपके पास 5000 है,
यहाँ पर रोटी नहीं बिक रहा है, नोट खाइएगा तो अन्न में ना। तो इस सरकार देखा कि भाई हिंदुस्तानी युवाओं को अपना गुलाम हम कैसे बनाए, तो 2 वक्त रोटी से बनेगा, नोट से तो बनेगा नहीं गुलामी। तो अन्न पर कब्जा करो, अन्न पर कब्जा जब कर लेगा ना, तो हमारी आपकी बाध्यता होगी कि 2 वक्त की रोटी के लिए हम किसी के खेत में, किसी की फैक्ट्री में गुलामी करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या चाहते हैं, मतलब कानून तो वापस होगा नहीं जैसे सरकार कह रही है, तो क्या नहीं सरकार कह रही है कि मतलब वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप? कानून किसने बनाया? कानून किसने बनाया? हम आप तो हम सरकार को वापिस कर देंगे। कानून वापिस नहीं, हम सरकार को वापिस नहीं कर सकते क्या? सरकार वापिस कर देंगे। और देश हित में हम यहाँ बैठे हैं। आज विपक्ष की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस मुद्दों पे आई थी वो। सबसे पहली कलम से जो मोदी जी ने कहा था हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, CF+ 50% करेंगे, तो वो पहली कलम उनकी खो गई। उसके बाद वो कह रहे थे कि ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। पूरी ये कैबिनेट जो आज है प्रदर्शन करती थी रोड पे गले में प्याज की माला डाल के। आज वो महंगाई कहाँ मुद्दा चला गया, आज वो पेट्रोल डीजल कहाँ हो गया। किसान एक आम जन की लड़ाई लड़ रहा है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। किसान ने टोल फ्री करवा रखा है, किसान ने ही करवाया है। टोल पे अवैध रूप से वसूली है एक तरीके से, जो सरकार ले रही है। रोड टैक्स सरकार लेती है, सरकार रोड टैक्स ले रही है, सरकार उसके बाद पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, फिर टोल ले रही है, तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं चाहे आज पेट्रोल डीजल LPG की महंगाई की लड़ाई है वो किसान लड़ रहा है, टोल की लड़ाई है वो किसान लड़ रहा है, इस देश के 138 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की लड़ाई है उनको जो वो लड़ रहा है वो किसान लड़ रहा है। किसान तो अपने खेत में उगा लेगा। आज आप बताइए, आज कौन ऐसा है जो लड़ रहा है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है मैं नहीं लूंगा? पेट्रोल ले रहे हैं ना 100 रुपये लीटर, क्यों ले रहे हैं? दुख उनको है, बाध्यता है। और अभी जैसे गामा जी ने कहा कि पेट्रोल तो चलो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, रोटी तो जरूरी है। जब अडानी अंबानी गेहूं को स्टोर कर लेंगे, जब बड़े व्यापारी कॉरपोरेट्स उसे स्टोर करेंगे 20 रुपए किलो लेके और 50 रुपए किलो बेचेंगे, तो सरकार ही खरीदेगी। सरकार कहेगी देश में संकट आ गया, 138 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है, हम खरीदेंगे। और उनकी सेटिंग है, वो देश का पैसा पहले उनको लोन के रूप में दे दिया जाता है, उसी से बिजनेस करते हैं, 2 गुना पैसे करेंगे और उसी किसान को महंगाई। आम आदमी जब आप सुबह हो सकता है गाड़ी लेके ना आए, लेकिन रोटी खाएंगे ना। अगर 100 रुपए किलो आटा आपको खरीदना पड़ा, आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो ये आम जन की लड़ाई है। आम जन धीरे धीरे समझ रहा है, वो किसान को सहयोग कर रहा है कि 100 रुपए किलो आटा खाया नहीं जाएगा। हम तो 900 रुपए किलो अपना मक्का बेच के आए, हम तो रेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी मक्की का आटा आज यहाँ दिल्ली के लोग 40 रुपए खा रहे हैं। आप किसी भी चक्की से ले लीजिए, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। तो जो ये 31 रुपए का बीज की पिसाई है, ये कहाँ गई? ऐसे ही हम गेहूं की कहते हैं और सरकार ये कहती है ना ना कालाबाजारी नहीं होगी, हम नहीं खरीदेंगे। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आज से 1 साल पहले, पिछले साल की बात है, देश में प्याज की कमी हुई थी। तो सबने देखा होगा एक वाइट कलर का ऑरेंज सा प्याज आया था जो कंधार काबुल कहाँ से इंपोर्ट किया था। तो RTI लगाइए, वो प्याज 30 या 35 रुपए किलो सरकार ने इंपोर्ट किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में भारत सरकार ने अगर 10 रुपए किलो भी हिंदुस्तान के किसान का प्याज खरीदा हो, अगर 10 रुपए किलो। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप हठधर्मिता छोड़ दीजिए। हमारी जायज मांग जो है 3 काला कानून, उसको वापस लीजिए। और बंगाल की जनता को हम कहना चाहेंगे कि ये आप बंगाल वासी वो हो जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी जन्म लिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जन्म लिए हैं। जाति और धर्म में बट करके अपने मत का प्रयोग मत करना। जो आपकी वास्तविक हक की लड़ाई और आपको सुनता है उसको आप अपना मत देना।